दुनिया भर में घूमे हैं, अब तक कितने ममालिक देख चुके हैं? साउथ अमेरिका रह गया, बाकी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आऊँ। शौक है मुझे वाकई अल्लाह ताला की दुनिया देखने का। कौन सा मुल्क सबसे पसंद आया और कहाँ का हुस्न सबसे पसंद आया? न्यूजीलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा जी, सबसे प्यारा न्यूजीलैंड लगा है, चूँकि उसके समंदर का पानी, उसका कलर और फिर वहाँ की ग्रीनरी वो दुनिया में कहीं और नहीं देखी। और हुस्न जो है वो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को यहाँ अपने खित्ते का हुस्न ही अच्छा लगता है। फिल्मी सितारे हों या थिएटर के अदाकार, इनके पास बड़े मौके होते हैं रोमांस के, इश्क के। तो आपको भी अपने साथी अदाकाराओं से, दूसरे फनकारों से कुछ ना कुछ इश्क मोहब्बत तो होती रही होगी। ओहे, वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद का एक शेर है ना जी, जद भी मुक्का मर के मुक्का तेरा पाया रट्टा, इश्का चौड़ चपट्टा बुरिया इश्का चौड़ चपट्टा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। ऐसे बहुत से किस्से मशहूर हो जाते हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह काम करते रहे हैं हम, प्रोडक्शन भी अपनी करते थे, डायरेक्शन भी की, फिर लिखा भी ड्रामा और बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया अल्लाह की रहमत से। तो उसमें जिसको भी कास्ट कर लेता था ना जी, उसके साथ मेरा स्कैंडल मशहूर हो जाता था, फिर मुझे अगली दफ़ा वो चेंज करनी पड़ती थी। स्कैंडल भी चेंज हो जाता था और इश्क भी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इश्क मैंने सिर्फ अपने काम से किया है। इस तरह की जो स्टोरी है ना, उसमें मैं इश्क की स्टोरियां, उसमें मैं आशिक नहीं बना, माशूक रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ। आपसे लोग इश्क करते रहे हैं यकतरफा। मतलब आप कभी अपनी फैमिली को सामने नहीं लाते? क्या वो पर्दा करती है या आपकी कोई अक़दार मुख्तलिफ हैं फिल्मी दुनिया से? नहीं सुहेल साहब, मेरे जहन में ये है कि मेरे फैमिली का अगर कोई फ़र्द कैमरे के सामने आना चाहता है तो वो अपनी मेहनत से आए। आपका बेटा एक ड्रामों में भी आता है, जी हाँ, जी तो आपने इजाज़त दे दी? आपके वालिद ने तो आपको इजाज़त नहीं दी थी? जी हाँ, मुझे ये बिल्कुल, उसने जब इजाज़त तलब की तो मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें इसी काम से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, पढ़ाया है, तो करो ज़रूर। मगर ये है कि मेरे वालिद साहब ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, मैं नहीं तुम्हें घर से निकालता, मगर तुम घर को जहन में रखना हमेशा। इस वक्त जो थिएटर और अदाकारी के दूसरे लोग हैं उनमें आप नुमाया हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुआवजा मिला है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाए। करोड़ों में? कमाए तो करोड़ों में है। नहीं, एक एक प्रोजेक्ट का करोड़ में? एक प्रोजेक्ट में भी ऐसा हुआ है कि लिए करोड़ से ज्यादा? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह लिए। पैसे जमा करते हैं या पैसे लौटा देते हैं? कभी नहीं जमा करता। मेरे अंदर एक खौफ है कि मैं जिस दिन जितने पैसे जमा करूंगा मुझे उतनी बड़ी बीमारी लेकिन आप बाकियों से अक्लमंद लगते हैं। अमानुल्लाह साहब की आखिरी जिंदगी और बहुत सारे हमारे जो थिएटर के लोग थे, उन्होंने अपने पैसे संभाले नहीं। मैंने देखा आप माशाल्लाह आपने अपने घर को, अपने मामलात को बड़ा अच्छा रखा हुआ है। क्या फ़र्क देखते हैं उनमें और आप में? कोशिश करता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक बाइज्जत ज़िंदगी दूँ। सभी करते हैं कोशिश। फिर ये ज़रूर जहन में रहा कि रहने सहने के लिए, चूँकि मैं दूसरे शहर से आया था आपकी तरह, हम लाहौर में जब घुसे थे तो हमारा सबसे पहला तो मुकाबला इस शहर में ये था ना जी कि हमने अपना घर लेना है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तगोदाव करते रहे फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। ये भी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में ही बहुत पैसे मिल गए हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट मुफ्त भी कर दिए हैं बखुदा। ऐसा भी हुआ है कि यारी दोस्ती में कह लें या कोई वैसे आर्ट के मोहब्बत में कह लें, मुफ्त भी कर दिए। एक एतराज़ आप पर किया जाता है कि जो गाना है, जो डांस है, ये हमारी सकाफत का हिस्सा रहा है। आप ड्रामों में जो गाने गाने वालियाँ था, डांस करने वालियाँ थे, उनके खिलाफ बयान देते रहे, जिस पर उन्हें बड़ा गुस्सा लगता है। ये इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था आपका? सुहेल साहब, ये आज मैं ये आपको क्लियर आपके ही प्रोग्राम में करूं, मैं ये बिल्कुल समझता हूं। मैं गवर्निंग बॉडी का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर रहा बहुत अरसा। मैं मीटिंग्स में यही कहता था कि नो डाउट ये आर्ट का हिस्सा है,
ہمارے ڈانس۔ یہ جو ڈانس ہے پرفارمنگ آرٹ کا خاص طور پہ یہ حصہ ہے، مگر یہ اسے اعضاء کی شاعری جو ہم کہتے ہیں، یہ اعضاء کی شاعری تو رہنی چاہیے، یہ مطلب اعضاء کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ جو جس طرح ایک امان اللہ خان آئے نا جی، انہوں نے جگت کی، تو ان کو جگت میں گرانے کے لیے پھر لوگوں نے گالیاں بھی نکالنی شروع کر دی۔ اسی طرح ایک دو بڑی اچھی ڈانسر ہماری آرٹسٹ آئیں، اب ان کا نام بن گیا، ان کو اب ڈانس میں گرانے کے لیے پھر حد سے گزر گئے بہت سے آرٹسٹ۔ اچھا، اس میں مجھے جو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یا مجھے اس قدر غصے میں یہ دیکھتی رہی، وہ ہوا یہ کہ میں گورننگ باڈی کا ممبر تھا، میں اور کامران لاشاری صاحب جو کہ اس وقت سیکٹری کلچر تھے، انفارمیشن سیکٹری تھے پنجاب کے، ہم میٹنگ میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو اس طرح رقص شروع ہو گیا ہے اور بلا ضرورت ڈرامے میں، اور صرف وہ اسے جو جیسے آئٹم سانگ ہوتا ہے نا جی فلم میں، تو اس میں نے کہا کہ یہ اگر یہ شروع ہو گیا نا تو ڈرامہ جو ہے وہ سارا مر جائے گا۔ وہی ہوا۔ اچھا، وہ جب ہم نے ڈسکس کیا گورننگ باڈی کی میٹنگ میں، تو گورنر تھے خالد مقبول صاحب، انہوں نے ایک دم غصے میں کہہ دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، بند کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں تو میٹنگ ختم کر کے گھر آ گیا، مجھے باخدا کیا پتا تھا کہ انہوں نے پولیس کے تھرو یہ کام کرنا ہے۔ یہ پولیس کے تھرو کرنے والے کام تو نہیں ہے نا۔